शानु ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् रघुपति प्रिय भक्तम् वासजातम् नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधयोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग बाबा हनुमंतलाल जी का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक ही समय एक ही धुन में आज 1.25 करोड़ लोग सारे देश और दुनिया में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अनुष्ठान में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और इस पूज्य मंच और व्यासपीठ से आग्रह करता हूं कि चलिए हम सब एक साथ श्री हनुमान चालीसा का गान करेंगे। आइए चौपाई उतारे हम सब अपनी सांसों से एक चौपाई उतारे अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान हमारे हनुमान पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हमारे हनुमान हमारे हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत रघुनित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमन केसरी कंचन बरन विराज सुवेता कानन कुंडल कुंचित केता हाथ वज्र औषधा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया हमारे हनुमान हमारे हनुमान सूक्ष्म रूप यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर
सवारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लगन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोज सजावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, धम कुबेर जगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर जानो, जियो ताई मधुर बल जानो। सब मुद्रिका मेरे मुख मानो, जलधि लांघ गए अजरज नानो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी करना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाथ से कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ज्ञान दोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परचित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान के माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरिवंश गाई, और देवता चिंतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। तो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, 900 बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई, सोय पर हनुमान सरीसा। होय सीता की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा। हृदय नाथ हृदय महतेरा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हम सब अपनी साथों से एक एक चौपाई उतारे। हम सब अपनी साथों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मंच पे स्थापित
बाबा हनुमत लाल जी की झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए सज्जनों देवियों, खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। हमारा परिवार हमारा नसीब है, हमारे रिश्ते हमारी नीति है, हमें उन्हें गर्व से देखना चाहिए और लेना चाहिए। परिवार बड़ के पेड़ की तरह है जिसकी डालियां एक दिन अपनी ही जड़ों में समा जाती हैं। परिवार में प्रेम पनपना चाहिए, प्रेम बाजार में जाके बैठ जाए चिंता का विषय है। आप बाहर कितने ही बड़े व्यक्ति हों, दुनियादारी में आपने कितनी ही सफलताएं दूसरों के कंधे पे चढ़ के दूसरों को अपनी इच्छाएं लाद के प्राप्त की हों, लेकिन जब अपने घर में आए तो अपनी सफलता, अपनी कामयाबी, अपने जो कुछ भी मान आपने हासिल किया उसका समान बंटवारा करिए। घर में सब बराबर होते हैं। अब परिवारों के दृश्य बदल गए। पहले कोई एक व्यक्ति कमाता था, नेतृत्व किसी एक के पास था। अब परिवारों में ठकुराई बढ़ गई है, इसलिए परिवार के दृश्य भी बदल गए। लड़ाई पहले भी होती थी, पर पहले अपने अधिकार के लिए लड़ते थे। अब परिवार में लोग अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। हर परिवार सांस लेता इतिहास है जिसको रिश्तों की कलम से लिखा जाता है, और ऐसे ही रिश्तों की एक शाम आज हम बाबा हनुमत लाल जी के साथ बिताने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि हम विषय में चलें, परिवार के साथ हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक बूढ़ी महिला थी, बहुत धार्मिक, अपने भगवान की मूर्ति अपने साथ रखती और हमेशा ये सोचती कि मेरे भगवान का दर्शन मैं ही करूं, कोई दूसरा न कर ले। तो पूजा करके डिब्बे में बंद रख देती। मजाल है कि कोई उसका भगवान देख, झांक झांक के खुद ही देखती, कोई दूसरा देख न ले। और जब उसको भगवान को अगरबत्ती देना होती तो वो सोचती धुआं भी पूरा भगवान को ही जाए, कोई दूसरा न ले ले। तो उसने एक पोंगरी बनाई बांस की और उसमें से अगरबत्ती लगा के भगवान के डिब्बे में छोड़ देती और वो डिब्बा ढक्कन खोलती, देख लेती, बंद कर लेती। एक दिन संयोग से ऐसा लगा कि पूरे भगवान को देख ले, तो जैसे ही निकाला तो भगवान हो गए काले। इतना अगरबत्ती का धुआं पी लिया, बड़ी परेशान हुई, एक महात्मा जी के पास पहुंची कि ये मेरे भगवान को क्या हो गया, ये तो बिल्कुल धूल धूसरित काले हो गए। तब उस फकीर ने जो बात उसको समझाई वो हमारे समझने के लिए है। फकीर ने कहा, परमात्मा की सुगंध, परमात्मा का सत्य, ईश्वर का भाव केवल अपने लिए नहीं होता, ये तो बांटने के लिए होता है। जिस दिन आप परमात्मा को इतना सिकोड़ लें और अपने लिए ही कर लें, उस दिन वो विकृत हो जाएगा। और यही परिवार में रहने का तरीका है। जिस दिन आप परिवार में इतने केंद्रित हो जाएं कि मेरा मेरा मेरे अलावा किसी को न मिले, उस दिन परिवार की सूरत बिगड़ जाती है, काली पुच जाती है। परिवार तो सबके साथ बांटने का काम है। आप जितना बांट सकें, जितना फैला सकें, परिवार उतना दृढ़ होता है। आज कुछ लोग उसको
महापाठ कर देती है। इसका उद्देश्य थोड़ा सा स्पष्ट समझ लें सज्जनों देवियों। हम पहला आयोजन करते हैं रामनवमी के दिन रायपुर से, दूसरा आयोजन कर रहे हैं वर्ष का आज से रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व, तीसरा आयोजन करते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। आज का नाम महात्योहार है, जयपुर का महापाठ है, फिर जयपुर से करेंगे दशहरे के एक दिन पहले 2 अक्टूबर को, और उस दिन ये आह्वान करते हैं कि हनुमान जी ने बुराइयों का विनाश कैसे किया, और फिर 31 दिसंबर को मुंबई की डोंबिवली से करते हैं, और अब 12 जनवरी 2015 को रांची से भी करेंगे। ये 5 महापाठ करने के उद्देश्य है कुछ, केवल इसलिए नहीं कि हनुमान चालीसा का पूजन कर लें, कुछ विशेष उद्देश्य से ये आयोजन किए जा रहे हैं, और 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है हनुमान चालीसा को लोग मंत्र माने। ये साधारण चौपाई नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी का आह्वान किया, और हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द में हनुमान जी महाराज अवतरित हुए हैं, इसलिए इसकी प्रत्येक पंक्ति अभिमंत्रित है। इस भाव से लोग इसको लें कि ये मंत्र है, तो हनुमान चालीसा मंत्र के रूप में स्थापित हो, हमारा पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है युवाओं के जीवन में हनुमान जी रोल मॉडल बन के उतरे। मैंने भी देखा है और आप भी रोज देख रहे होंगे कि आज जब हम अपनी युवा पीढ़ी से पूछते हैं कि आपके पास कौन है रोल मॉडल, कहना चाहता हूं मैं, हम में से कई लोग हैं जिन्होंने अपनी युवानी में कुछ ऐसे रोल मॉडल देखे होंगे जिन पर गर्व कर सकते हैं, पर आज ऐसा लगता है किसको ये रोल मॉडल बनाए। जिस चेहरे को देखो उस पर कालिक होती है, जो आज साफ नजर आता है कल पता नहीं कहां डूबा मिले। ये युवक पूछते हैं कौन आदर्श हो, इनको हनुमान जी महाराज आदर्श के रूप में सौंपे जाएं। जीवन का कोई ऐसा आयाम नहीं है जो हनुमान जी की लीला से न गुजरा हो, और ये बहुत आवश्यक है, न सिर्फ निजी जीवन, न सिर्फ पारिवारिक जीवन, बल्कि राष्ट्रीय जीवन के हित के लिए भी कोई आदर्श चरित्र चाहिए युवाओं के लिए। तो हमारा दूसरा उद्देश्य है वो हनुमान जी महाराज हों, और तीसरा उद्देश्य है माताओं बहनों के जीवन में, स्त्रियों के जीवन में हनुमान जी महाराज उतरे। आज भी ये लोक परंपरा है, आज भी ये भ्रम है कि स्त्रियां हनुमान जी को नहीं पूज सकती। मैं आपको पुनः याद दिला दूं, हनुमान जी रिश्तों का निर्वहन करने वाले देवता हैं। कल रक्षाबंधन है। हमारे भारत के घरों में आज भी माताएं बहनें कहीं न कहीं देहरी के भीतर देहरी के बाहर किसी न किसी परेशानी से हैं, गुजर रही हैं। और अगर परिवार की मात्र शक्ति संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, आनंदित नहीं है, तो सारे विकास बेकार है। इसलिए आज हनुमान जी महाराज उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे जब वो हनुमान जी से जुड़ती हैं। और हमारा चौथा उद्देश्य है पूजा पाठ कर्मकांड से पाखंड हटाना, और 5वां उद्देश्य है ये कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। भारत के परिवार हर हालत में बचना चाहिए, इसलिए ये सब आयोजन किए जा रहे हैं। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य यही है सज्जनों देवियों कि आज से 20-25 साल बाद जब भारत के पास तमाम भौतिक सुख सुविधा हो, तो उस समय कहीं हम अपने परिवारों से हाथ न धो बैठे। खतरा परिवारों पे मंडराने लगा है, टूटन, बिखराव और विघटन की दस्तक भारत के परिवारों पे हो रही है। इसलिए हमारा उद्देश्य है परिवार के केंद्र में हनुमान जी को रखिए। हर आयोजन में एक विशेष रूप हनुमान जी का लिया जाता है। हनुमान चालीसा से बात की जाती है रायपुर में, इंदौर में बात हो रही किष्किंधा कांड से, जब जयपुर में बात होगी तो होगी लंका कांड के हनुमान जी से, और मुंबई में मुलाकात होती है तो सुंदर कांड के हनुमान जी से। तो आज हम एक शाम रिश्तों के नाम इंदौर में किष्किंधा कांड के हनुमान जी के माध्यम से एक एक विषय को समझेंगे। किष्किंधा कांड समस्याओं के समाधान का कांड है। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में समस्या नहीं है। 4 तरह की समस्या से हर एक को गुजरना है। आप बूढ़े हो के जवान, स्त्री हो के पुरुष, अमीर हो के गरीब, पढ़े लिखे हो या निरक्षर, 4 तरह की समस्याएं सबको आएंगी। निजी जीवन की समस्या जिसकी चर्चा हम पिछले साल कर चुके हैं, इसका संबंध मन से है।
आज हम चर्चा करेंगे पारिवारिक जीवन की समस्या जिसका संबंध तन से है। परिवार के सारे रिश्ते तन के रिश्ते होते हैं। अगले साल फिर मिलेंगे, तब हम चर्चा करेंगे सामाजिक जीवन की समस्या जिसका संबंध जन से है, जन समुदाय से। और फिर कभी बात करेंगे व्यावसायिक जीवन की समस्या जिसका संबंध धन से है। और इनका समाधान हनुमान जी महाराज के पास है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ये कहते हैं संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो अपने समाधान के बिना आई हो। हर समस्या के पीछे उसका समाधान चल के आता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पारिवारिक जीवन की समस्या और इसका संबंध तन से है। वैसे तो किष्किंधा कांड का जो कथा क्रम है आपको मालूम है। मैं संक्षेप में, मेरा अनुष्ठान है तो आपको बता रहा हूं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने पहले दर्शन किए, उनको लेके गए, सुग्रीव से मैत्री कराई। सुग्रीव ने अपनी समस्या बताई, भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दिया। सुग्रीव भगवान का काम भूल गए, सीता जी की खोज का लक्ष्मण जी को भेज के याद दिलाया। तब सुग्रीव ने बानर भेजे एक दल में, जिसमें अंगद जी, जामवंत जी और हनुमान जी महाराज थे। वो दल स्वयं प्रभा जी से गुजर के समुद्र के तट पे पहुंचता है। वहां विचार करते हैं लंका कौन जाएगा। सब हनुमान जी को देखते हैं, जामवंत प्रेरित करते हैं उनको, कही रीछपति सुनु हनुमान, आकाश प्रसाद रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज पर्वतकार हो गए। कुल मिला के हनुमान जी कहते हैं आपके जीवन में कोई समस्या हो, मैं हूं ना, मैं हूं, समाधान के रूप में आऊंगा। और हनुमान जी जब हमारे जीवन में आते हैं तो सबसे अच्छी बात है हम ही से कराते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, हमको उत्साहित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि इस समस्या से ऐसे निपटा जाए। तो आज हम किष्किंधा कांड के जिस कथा क्रम से चल रहे हैं, बहुत छोटे से हिस्से को, पिछले साल आपको स्मरण हो कि हमने याद किया था कि हनुमान जी महाराज ने भगवान को कंधे पे बैठाया और लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव तक ले आए। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज का प्रसंग सिर्फ इतना है और इसी में हमें अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं के समाधान के संकेत मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिए, समय की सीमा है, विषय गंभीर है और कथा तो बहुत विस्तारित है, लेकिन हमको समेट के चलना है, तो इसलिए बहुत तीव्रता से मैं चलूंगा और आप एकाग्रता से उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा। देखिए, परिवार के जीवन में आज जो घटनाएं आएंगी किष्किंधा कांड के माध्यम से, बहुत लंबी घटनाएं नहीं है, बस भगवान बातचीत कर रहे हैं सुग्रीव से। सुग्रीव समस्या बता रहा है, भगवान बाली का वध करते हैं, बाली अपनी दिक्कत बताता है और भगवान समाधान जुटाते हैं। बस इतने प्रसंगों में आइए थोड़ा अपने परिवार की समस्या को देखें। देखिए, हम 4 बातों से चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह कि परिवार में रिश्तेदारी का क्या मतलब, ये तो आधार है परिवार का। दूसरा, परिवार के केंद्र में होते हैं पति पत्नी। फिर परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है संतान। और चौथी बात, परिवार में कोई विपत्ति, कोई शोक, कोई दुख आ जाए तब परिवार क्या करे। छोटे से घटनाक्रम में भगवान और हनुमान जी महाराज हमको संकेत देंगे। आइए पहले बात करते हैं रिश्तेदारी की। परिवार के केंद्र में हनुमान जी महाराज होने का क्या मतलब? क्या आप हनुमान जी को केवल पत्थर पे सिंदूर लपेटी मूर्ति मात्र मान लेंगे? हनुमान जी यदि हमारे परिवार के केंद्र में है, परिवार के आधार में है सज्जनों देवियों, तो हनुमान जी हमको एक होशपूर्ण जीवन जीना सिखाते हैं। हनुमान जी की विशेषता है, कथा के समापन के पूर्व हनुमान चालीसा से होश कैसे जागेगा इसका प्रयोग करेंगे हम, जिसके लिए आयोजन किया गया है। लेकिन एक अवेयरनेस अगर नहीं है तो हम परिवार नहीं चला पाएंगे, और एक अवेयरनेस है तो हमारे भीतर परिवार में रहते हुए 3 बातें आएंगी। पहला आएगा अपनापन। अपनापन का भाव सदस्यों में नहीं है तो परिवार में रहना बड़ा मुश्किल है, चल ही नहीं सकता परिवार। और अपनेपन की सीधी सी परिभाषा है कि स्वयं को दूसरे की स्थिति में रख के देखना। बस यहीं से अपनेपन की तौलने की ये गतिविधि है कि आप जब भी कोई बात निर्णय लें, ये देखें कि यदि उसकी जगह आप होते तो क्या करते। बस यहीं से आप अपनेपन का मतलब समझ जाएंगे। दूसरी बात, परिवार में सज्जनों देवियों आक्रामक बिल्कुल ना होए। ये आक्रामकता घर के बाहर ही ठीक लगती है। आप जितने आक्रामक नहीं रहेंगे उतना ही परिवार में विस्फोट होने से बचेगा। आप उतना ही अपने अहंकार को नियंत्रित करेंगे और सदस्यों को जोड़ के चलेंगे। और आवरण न ओढ़े, तीसरी बात, हमारे हनुमान जी महाराज को आवरण ओढ़े हुए भक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
आप अपने परिवार में वैसे रहिए जैसे हैं। आज पति ने पति होने का, पत्नी ने पत्नी होने का, बाप ने बाप होने का, बेटे ने बेटे होने का आवरण ओढ़ लिया है। घर में लोग जान ही नहीं पाते कि इसके भीतर क्या चल रहा है। आवरण न ओढ़े, जैसे हो अपने परिवार में वैसे जाइए। परिवार के लोग जानना चाहते हैं आप हैं क्या, इसलिए बिल्कुल आवरण न ओढ़े, सहज सरल होके जाइए। ये हनुमान जी महाराज हमको सिखाते हैं। आइए, घटना हुई, हनुमान जी ने सुग्रीव से मैत्री के बाद सुग्रीव से पूछा कि भाई तुम यहाँ हो क्यों, तुम्हारी समस्या क्या है? और किष्किंधा कांड तो समस्याओं का ही कांड है। तो सुग्रीव कहता है महाराज अब देखिए आप रिश्तेदारी क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। भाईचारे के बिना रिश्तेदारी निभाई नहीं जा सकती। और सुग्रीव अपने भाई बाली के लिए कहता है नाथ बाली अरु मैं दो भाई। महाराज बाली और हम दोनों भाई हैं, अपने भाई का नाम बताता है और आगे पंक्ति में कहता है कि राम से बढ़ के कौन जान सकता है। तो राम ने कहा बहुत अच्छी बात, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। लेकिन अगली पंक्ति कहता है बस महाराज क्या बताऊं, उसके बाद जो बाली मेरे भैया ने मेरे साथ किया। घटना सुनाता है, राक्षस आया, बाली उसके मारने गए, मैं पीछे चला गया, दोनों लड़ते लड़ते गुफा में चले गए। बाली ने, बड़े भाई ने कहा तू यहीं ठहरना, मैं मार के आता हूं। लेकिन ऐसा झगड़ा मचा के भैया तो लौटे नहीं, रक्त की धार आई। तो मैं सोचा कि भैया मारे गए, अभी राक्षस मुझे मारेगा, तो पत्थर रख के आ गया लौट के। मंत्रियों ने राजा बना दिया, मैं बन गया। 1 महीने बाद भैया आ गए, उसके बाद मेरी पिटाई करी, सब कुछ छीन लिया मेरा। जब भैया लौटे तो उसने कहा बाली ताही मारी ग्रह आवा। उसको मार के भैया जब घर आए तो देखी मोई जिये भेद बढ़ावा। मुझे देखा तो खूब विरोध किया और मेरी खूब पिटाई किया। देखिए सज्जनों, देखिए थोड़ी देर पहले जो ये दावा कर रहे थे कि हम दोनों भाई में ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम, प्रीति रखू कछु वर्णी न जाई, कुछ वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम इतनी सी देर में गायब हो गया कि